सभी प्यारे दोस्तों को हमारा नमस्कार। एरोमा केमिस्ट्री क्लासेस प्रयागराज का सबसे बेस्ट केमिस्ट्री का क्लास आपको यहाँ पर मिलता है और हम उस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म को प्रेफर करते हैं जहाँ से केमिस्ट्री आपको परफेक्ट बताई जाती है। आज हम मॉडल पेपर लेकर के आए हैं। ये पीजीटी का मॉडल पेपर बहुत ही सुपर है और ऐसे बोले कि इम्पोर्टेंट है। इस मॉडल पेपर में अगर आप क्वेश्चंस को देखेंगे, क्वेश्चन के स्लॉट को देखेंगे, तो मैं बताने की कोशिश आपको करूंगा कि बहुत ही जबरदस्त स्लॉट। आप हमारा कॉन्टैक्ट नंबर नोट कर सकते हैं 9473702711। प्रयागराज का टॉप मोस्ट केमिस्ट्री का पीजीटी लेवल पर ये ऐप। चलिए क्वेश्चन देख लेते हैं। आज क्वेश्चन बहुत ही जबरदस्त है, पहला वाला, और बहुत ही कैलकुलेटिव क्वेश्चन भी कह सकते हो आप। ये पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर बिल्कुल सामने लिखा हुआ है। ये क्वेश्चन आप ऐसे मान करके चलिए कि आपके लिए वरदान से कम साबित नहीं होंगे। तो साथियों, मैं तो कहूंगा कि इन क्वेश्चंस को आप जरूर लगा लीजिए, क्योंकि एग्जामिनेशन के टाइम पर ये क्वेश्चन बहुत हेल्पफुल होते हैं। तो पहला क्वेश्चन क्या कहता है, देखते हैं। द वर्क डन ड्यूरिंग कंबस्शन ऑफ इतने किलो ऑफ इथेन, इतने किलो पर मोल है, कुछ है नहीं, कितने किलो ऑफ इथेन, ठीक है, एट इतना गिवन आर की वैल्यू दे रखी है, एटॉमिक मास कार्बन, और इथेन का मॉलिक्यूलर फार्मूला आपको पता ही होगा। अब देखिए यहाँ पर बात यह है कि वर्क डन आपको कैलकुलेट करना और इथेन को आपको पहले बर्न करना पड़ेगा। तो इथेन को बर्न कर लेते हैं, C2H6 को बर्न कर लेते हैं। जब बर्न करते हैं तो ऑक्सीजन चाहिए ही चाहिए, ठीक है। यहाँ पर 2CO2 निकाल दीजिए और 3 H2O निकाल दीजिए, 4 3 7 पानी चाहिए, यानी 7 पानी का मतलब है 7/2। अगर हम रख लें 7/2 रख लें तो हमारा एडजस्टमेंट हो जाएगा, 7 ऑटोमेटिकली आ जाएंगे। बहुत ही जबरदस्त क्वेश्चन, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। तो यहाँ पर हम लोग सबसे पहले इस इक्वेशन को देख लेते हैं। अब यहाँ डेल्टा एन जी, अब मैं आपसे बात करना चाहूंगा कि इसमें फार्मूला हम लोग क्या लगाते हैं। देखो, वर्क डन कैलकुलेट करना है और वर्क डन हमें कहां पर जाकर के कैलकुलेशन मिल पाएगी। देखो, एक चीज आपको बताएं, द वर्क डन ड्यूरिंग कंबस्शन, यानी रिएक्शन के टाइम पर हमें कैलकुलेशन लानी पड़ेगी। तो डेल्टा एन की वैल्यू आएगी आपकी, ये भी गैस है, ये गैस है, ये भी गैस है ना, और ये आपका जो है ये तो ये C2H6 ये भी गैस ही होती है। तो यहाँ हो गया आपका, ये भी गैस हो गई, और वाटर वेपर्स हैं, ये आपका लिक्विड फॉर्म में रहता है, तो ये आपका लिक्विड रख दीजिए। अब यहाँ क्या करिए कि उधर हो गया आपका 2 में से घटा दीजिए 7, और एक ये 7.5 हो गया, और एक 8.5 हो जाएगा, यानी कि ये आपका 7/2 का मतलब हुआ 3.5 और 4.5, तो 4.5 ये हो गया, और 2 में से घटाइए तो माइनस का 2.5 आपका बचेगा। तो फार्मूला W इज इक्वल टू माइनस डेल्टा NG/RT आप लगा दीजिए। अब डेल्टा NG/RT आप लगा दे रहे हैं, तो इसका मतलब डेल्टा NG की वैल्यू कितनी हो जाएगी, माइनस का ही ये 2.5 बचा है, तो माइनस माइनस प्लस 2.5 हो जाएगा। इतनी बात आपको शायद समझ में आ गई होगी। और R की वैल्यू कितनी रखी, 8.314, तो यहाँ 8.314 रख लीजिए, और टेम्परेचर आपका दिया हुआ है 300, तो ये 300 केल्विन रख लीजिए। अब इसको मल्टीप्लाई कर लेते हैं, मल्टीप्लाई करके कितना आ रहा है इसको मैं चेक करके आपको बता दे रहा हूँ। ये आपका हो गया 2.5 मल्टीप्लाइड बाई 8 आपका 8.314 मल्टीप्लाइड बाई आपका 300, तो ये आएगा आपका 6 पॉइंट समथिंग आ रहा है। तो इसका मतलब हुआ कि आंसर 6.2 आ गया, तो यहाँ पर 6.2 किलो जूल में आ गया है, ठीक है। अब 6.2 किलो जूल जो आया है, ये कितने मोल के लिए आया, 1 मोल के लिए आया हुआ है। तो अब कह रहा था वर्क डन ड्यूरिंग 9 किलोग्राम इथेन ली है, तो अब पहले इसके मोल बनाना पड़ेंगे। एक और समस्या है, इथेन का जो मोलर मास है C2H6 हो गया 12 दूनी 24 और 6 30 हो गया। 30 ग्राम के लिए इतनी चाहिए, 30 ग्राम के लिए कितनी चाहिए, 30 ग्राम के लिए एनर्जी चाहिए 6.236, तो इतने ग्राम के लिए कितनी चाहिए, किलोग्राम में, इसे ग्राम में इसे भी कन्वर्ट कर लो, तो ये हो जाएगा आपका 9.09,
और किलोग्राम है 1000 से मल्टीप्लाई कर दो तो ये बन जाएगा आपका 0.09 था, तो यानी 10 सिंपल सी बात है 10⁻³ जो है 3 से मल्टीप्लाई करो तो 90 रह जाएगा। तो 30 के लिए चाहिए एनर्जी 6.2, समझना। तो आपका एक के लिए 6.2 डिवाइडेड बाई 30 और मल्टीप्लाइड बाई 90, तो 30 3 3 9, यानी कि 30 से मल्टीप्लाई करो 3 दूनी 6 3 6 18। तो आंसर फिर इस यहाँ पर प्लस का जो है किलो जूल में ही ऑप्शन नंबर आपका सी यहाँ पर राइट आ जाएगा। ये वाला ऑप्शन आपको परफेक्ट ऑप्शन मिलेगा, इस बात का ध्यान दीजिए। तो है ना क्वेश्चन बढ़िया। तो अगर ऐसे क्वेश्चंस आप करते हैं और ऐसे क्वेश्चन के लिए आप उत्सुक हैं तो मैं उम्मीद करता हूं कि आपको ऐसे क्वेश्चन जरूर हमारे पास में मिलेंगे। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन, सुपर क्वेश्चन है, आपने किया, बहुत बहुत धन्यवाद, आपने समय दिया, क्योंकि क्वेश्चन को समझना जरूरी हो जाता है और उसी प्रकार उसके आंसर भी कैलकुलेशन के साथ में आप कैलकुलेट करें। समय जरूर लगे लेकिन आप इन चीजों का विशेष तौर से ध्यान दीजिएगा। व्हाट टाइप ऑफ द शुगर मॉलिक्यूल इज प्रेजेंट इन डीएनए? डीएनए में किस प्रकार की शुगर का मॉलिक्यूल रहता है? बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो आपको बताने की कोशिश करूंगा। इसमें डीऑक्सीराइबोज रहता है और वो भी आपका सेकंड, यानी कि 2-डीऑक्सीराइबोज हम लगाएंगे तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर ये हमारा सही हो जाएगा। तो अच्छा क्वेश्चन है ना, समझ में आया। ये क्वेश्चन भी बहुत अच्छा है, अगर आप इस क्वेश्चन को भी लगाते हैं बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आएगा। देखो, द मोलैलिटी ऑफ सॉल्यूशन 15.20 ग्राम ऑफ द यूरिया। तो यूरिया का जो मास दिया है, मोलैलिटी निकालनी है, तो मोलैलिटी इज इक्वल टू वेट है 15.2, 1000 हो गया, अपॉन मॉलिकुलर वेट आपका 60 हो गया, और आपका ये ग्राम ऑफ वाटर दिया है तो 150 ग्राम वाटर रख दीजिए। ये काट दीजिए, ये और ये काट दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। तो ये हो गया आपका 152 डिवाइडेड बाई 15 छक्का 90, तो 90 से डिवाइड कर दो 152 जब 90 से आप डिवाइड करोगे 150 ग्राम है ना, ठीक है। 90 को डिवाइड 152 डिवाइडेड बाई हो जाएगा आपका, डिवाइडेड बाई 90 हो जाएगा, तो ये 1.6 आ रहा है। तो यानी कि ए ऑप्शन हमारा यहाँ पर सही आ रहा है। ये ऑप्शन हमारे पास बिल्कुल सही आ रहा है। बहुत ही इंपॉर्टेंट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक, इस क्वेश्चन को आप ध्यान दीजिएगा। ठीक, चलिए। द एसिड विच कंटेन बोथ OH एंड COOH ग्रुप, OH ग्रुप और दोनों COOH हो जाए, तो ऐसा एसिड कौन सा है? तो मैं आपको यहाँ बताने की कोशिश करूंगा। अगर आप थैलिक एसिड देखोगे तो यहाँ पर केवल और केवल आपको मिलेंगे COOH। भाई, थैलिक एसिड का फार्मूले में 2 COOH है, और ग्लूटरिक एसिड को अगर आप देखोगे तो ग्लूटरिक एसिड में भी 2 हैं, इसमें भी 2, सब में COOH चल रहा है। केवल सैलिसिलिक एसिड ऐसा एसिड होता है जिसके अंदर अगर स्ट्रक्चर आप नोट करोगे तो स्ट्रक्चर में यहाँ पर आपको OH मिलेगा और यहाँ पर आपको COOH मिलेगा। है ना बढ़िया क्वेश्चन। ये क्वेश्चन पीजीटीज में अक्सर आता है, बहुत ज़्यादा स्टैंडर्ड लेवल का क्वेश्चन है, इस बात का ध्यान दीजिएगा। आइडेंटिफाई द कंपाउंड इन विच द फॉस्फोरस एग्जिस्ट इन ऑक्सीडेशन स्टेट +1। ठीक है, 5 वाले को हम लोग देखते हैं, इंपॉर्टेंट है। आइडेंटिफाई द कंपाउंड इन विच फॉस्फोरस एग्जिस्ट इन द ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ +1। ठीक, तो पहला है फॉस्फोनिक एसिड, +1 में कहाँ आएगी? तो यहाँ नोट करेंगे आप लोग कि 3 दूनी 6 में से 3 गया, यहाँ देखो 2 दूनी 4 यहाँ, यानी कि बी ऑप्शन 15 वाले का बी ऑप्शन। फॉस्फोनिक एसिड अगर हम लोग देखते हैं, जिसे हाइपोफॉस्फोरस एसिड के नाम से भी आप जानते हैं, हाइपोफॉस्फोरस एसिड जानते हैं, तो इसका मतलब है यहीं पर निकलेगी भी, आप देख लीजिए H3PO2। ये बात बहुत ही इंपॉर्टेंट है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। क्वेश्चन भी अच्छा है। आइडेंटिफाई द वीकेस्ट ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। देखो आया ना क्वेश्चन, बहुत जबरदस्त। आइडेंटिफाई द अमंग द फॉलोइंग वीकेस्ट ऑक्सीडाइजिंग, यानी कि मैंने कल अपने क्लास में भी कराया था, जो वीक होगा वो स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट होगा, स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट होगा। तो इस बात का ध्यान दीजिए साथियों, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। देखो क्वेश्चन को मैंने आपके सामने भेज भी रहा हूं, मैंने कल इस पर कराया भी था क्वेश्चन, नोटिस करिए इस क्वेश्चन को। आइडेंटिफाई द वीकेस्ट ऑक्सीडाइजिंग एजेंट अमंग द फॉलोइंग। तो यहाँ मैंने कराया था क्वेश्चन, इसलिए मैं इस क्वेश्चन को ज़्यादा
इसकी वीडियो भी बना रहा हूँ, अलग से रिकॉर्ड भी कर दे रहा हूँ। लिथियम पॉजिटिव स्ट्रॉन्गेस्ट ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, और स्ट्रॉन्गेस्ट ऑक्सीडाइजिंग एजेंट ही वीक स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट है, सॉरी स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट है, वही वीक ऑक्सीडाइजिंग एजेंट आपका बनेगा। तो बहुत ही बेहतर क्वेश्चन, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, इसलिए इसको आप जरूर कर लीजिए, क्योंकि एग्जामिनेशन में ऐसे क्वेश्चन की संभावना बहुत रहती है। मोनोमर यूज्ड इन द प्रिपरेशन ऑफ डेक्सट्रॉन, अजीब सा क्वेश्चन लगा होगा आपको। डेक्सट्रॉन के बनाने में लैक्टिक एसिड और ग्लाइकोलिक एसिड का प्रयोग किया जाता है। अब आपको पता होना चाहिए लैक्टिक एसिड का फार्मूला क्या होता है। भाई लैक्टिक एसिड का फार्मूला तो आपको पता है CH3CH और CH3CH, इस पर एक OH लगा होता है और यहाँ पर COOH, ये हो गया लैक्टिक एसिड। अब आपका ग्लाइकोलिक एसिड कौन सा होता है, यहाँ CH2 ले लीजिए, यहाँ पर OH और यहाँ पर COOH, ये ग्लाइकोलिक एसिड होता है। इन दोनों की रिएक्शन करा के वाटर रिलीज करा दीजिए। जब आप वाटर रिलीज कराएंगे तो वाटर रिलीज कराने के बाद जो कंपाउंड बनेगा वो कंपाउंड क्या होगा, देखो यहाँ से OH जाने दो, यहाँ से H जाने दो, बाकी CO, ये बाकी चेन इधर रहेगी, यहाँ पर आपका O आ जाएगा और बाकी CH2। तो इसका मतलब हुआ ये कंपाउंड ही दोनों रिएक्शन करेंगे। तो 7th वाले का जो ऑप्शन है लैक्टिक एसिड और ग्लाइकोलिक एसिड ही डेक्सट्रॉन मिला करके बनाते हैं। तो जनाब बहुत अच्छा क्वेश्चन है, याद रखिए ग्लाइकोलिक एसिड का फार्मूला और लैक्टिक एसिड का फार्मूला याद रखिएगा, तभी आपका कल्याण होगा, नहीं तो फिर आपका कल्याण नहीं हो पाएगा। विच अमंग द फॉलोइंग कंपाउंड डज नॉट एक्ट एज ए रिड्यूसिंग एजेंट, कौन सा कंपाउंड है जो रिड्यूसिंग एजेंट की तरह काम नहीं कर सकता है, तो वाटर नहीं कर सकता भाई साहब, वाटर रिड्यूसिंग एजेंट, बाकी सब रिड्यूसिंग एजेंट हैं, लेकिन पानी यहाँ पर रिड्यूसिंग एजेंट नहीं है साहब, बहुत इंपॉर्टेंट। विच ऑफ द फॉलोइंग प्रोसेस इज नॉट यूज्ड टू प्रिजर्व द फूड, जो फूड को प्रिजर्व करने के लिए जरूरत नहीं पड़ता है वो आपको हाइड्रेशन की जरूरत नहीं पड़ेगी, बाकी हाई टेम्परेचर पे भी हो जाता है, एडिशन ऑफ सॉल्ट पर भी हो जाता है, तो हाइड्रेशन इसके लिए जरूरत नहीं पड़ता है, डिहाइड्रेशन हो सकता था। इन केस ऑफ, अगर मैं अगले क्वेश्चन पर जा रहा हूं तो अगला क्वेश्चन भी कम नहीं है भाई साहब, आंकिए मत किसी को कम, क्योंकि इस दौरान परीक्षाओं में जो आपको मिलेगा वो बहुत ही जबरदस्त होगा, बहुत ही जबरदस्त होगा। In case of substituted aniline, the group which decreases the basic strength is, in case of substituted aniline, the group which decreases, तो 10th वाले को अगर मैं आपसे बात करूंगा तो जो डिक्रीज कर सकता है, बाकी तो सब सपोर्टिंग ग्रुप है भाई, ये वाली भी, ये भी सपोर्टिंग है, ये भी सपोर्टिंग है, ये भी सपोर्टिंग है, तो यहाँ पर आप ये फिनाइल ग्रुप की बात करिए तो ये फिनाइल ग्रुप जो होता है ये इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप माना जाता है, तो बेसिक स्ट्रेंथ को घटा देगा, यानी कि लोन पेयर की अवेलेबिलिटी, ये अपनी तरफ इलेक्ट्रॉन खींचता है ना, ये अपनी तरफ खींचेगा तो अवेलेबिलिटी ऑफ लोन पेयर ये घटा देगा। तो बहुत ही बेहतर क्वेश्चन, बहुत ही बेहतर शुरुआत के साथ में है, इस बात का आप जरूर ध्यान दीजिएगा। मैं अपनी चैट को भी देख रहा हूँ और आपके क्वेश्चंस को भी देख रहा हूँ, बहुत ही सुपर सीरीज हमारे साथ में इस समय चल रही है। क्वेश्चन नंबर 11, ये 11वां क्वेश्चन कहता क्या है वो समझना है। 2 प्लस का 2 मिथाइल ब्यूटेन वनॉल एंड माइनस का 2 मिथाइल ब्यूटेन वनॉल हैव द डिफरेंट वैल्यूज एंड प्रॉपर्टीज, बहुत ही सुपर क्वेश्चन है ये। एक्चुअली में ये लिबो रोटेटरी डेक्स्ट्रो रोटेटरी वाली कंडीशन, स्पेसिफिक रोटेशन से जुड़ी हुई बात है। अब ऑप्शन देख लेते हैं कि आखिरकार 11 का ऑप्शन क्या क्या दिया हुआ है, तभी हमारा काम चलेगा। यानी कि बॉइलिंग पॉइंट, रिफ्रैक्टिव, स्पेसिफिक, मिल गया भाई आंसर मिल गया भैया, बिल्कुल आपको यही मैंने बताया भी था कि आंसर आपको स्पेसिफिक रोटेशन से जुड़ी ही प्रॉपर्टी है, इसलिए आप यहाँ पर गंभीरता से ध्यान दीजिएगा। डी वाला ऑप्शन हमारा राइट ऑप्शन है। तो यहाँ पर स्पेसिफिक रोटेशन हमारा परफेक्ट आंसर है। विच अमंग द फॉलोइंग इज नॉट ए मिनरल ऑफ आयरन, इसमें आयरन का मिनरल कौन सा नहीं है, तो नहीं में हेमेटाइट और उनका मैग्नीसाइट नहीं है, ये बात आप ध्यान रखना। 12वें वाले में मैग्नीसाइट जो होता है ये MgCO3 होता है, यानी ये वाला जो कंपाउंड है ये मैग्नीशियम का है, बाकी सभी आयरन के हैं, तो यही नहीं आयरन का है। अच्छा क्वेश्चन है ना, एक बात बताओ यार, अच्छे क्वेश्चंस मिल रहे हैं आपको कि नहीं। नाइट्रेशन ऑफ विच अमंग द फॉलोइंग कंपाउंड इज द साइक्लोनाइट। अब ये बताओ कि मैं अब आपसे ये पूछना चाह रहा हूँ कि साइक्लोनाइट कंपाउंड होता कौन सा है।
वैसे आपको मैं बताने की कोशिश करूंगा कि जो साइक्लोनाइट कंपाउंड है वो यूरिया के यूरोट्रोपिन के नाइट्रेशन से बनता है। तो यहाँ पर यूरोट्रोपिन का डायनामाइट का ही साइक्लोनाइट कंपाउंड है, तो डायनामाइट का प्रोडक्ट माना जाता है वो। तो यहाँ पर 13 का सी आपने भी पढ़ा, नाइट्रेशन ऑफ विच ऑफ द अमंग द फॉलोइंग कंपाउंड यील्ड द साइक्लोनाइट, ठीक है, यूरोट्रोपिन, यानी कि यहाँ पर ऑप्शन हमारा बिल्कुल सही है, नाइट्रेशन पर ही मिलता है, तो यही ऑप्शन हम लोग टिक कर लेंगे। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और कैलकुलेटिव क्वेश्चन है, ये भी जानिए आप। 14 वाले पर चले आते हैं। 14 में मैं आपको दिखाने की कोशिश करूंगा। 14, ये 14 वाला जो है, कैलकुलेट द वर्क डन ड्यूरिंग कंप्रेशन ऑफ 2 मोल ऑफ एन आइडियल गैस। तो आपको यहाँ पर कुछ नहीं करना, W इज इक्वल टू P डेल्टा V माइनस साइन के साथ में कैलकुलेशन करनी है। अब यहाँ पर प्रेशर कितना दिया है, मोल तो आपके 2 दे ही है, कोई दिक्कत नहीं है। वॉल्यूम में चेंज कितना दिया, 1 m मीटर क्यूब टू 10 dm क्यूब दिया हुआ है, ठीक है। तो इसका मतलब हम लोग क्या करें, 1 मीटर क्यूब है, एक तरफ 2 dm क्यूब है और दूसरी तरफ आपका प्रेशर जो है वो 100 किलो पास्कल दे रखा है। तो थोड़ी सी बुद्धि का इस्तेमाल अगर आप कर लेंगे तो काम आपका चल जाएगा। तो यहाँ पर किलो पास्कल है, इसे केवल पास्कल में कन्वर्ट करिए, तो 100 किलो पास्कल है, इसे आप पास्कल में कन्वर्ट करेंगे तो ये हो जाएगा 100 की जगह एक 3 जीरो और बढ़ जाएंगे, यानी 10⁵ हो जाएगा। तो वैल्यू अगर हम लोग W इज इक्वल टू माइनस का 10⁵ हो गया। अब ये तो P हो गया और V2 माइनस V1। अब ये आपका 1 dm क्यूब दे रखा है, ये आपका ये 1 मीटर क्यूब, ये 10 dm क्यूब दे रखा है, तो आपको इसको भी बदलना पड़ेगा। 10 dm क्यूब इज इक्वल टू हो जाएगा आपका 0.01 मीटर क्यूब। तो 1 आपका हो गया, ये ज़्यादा वाला हो गया 0.01 और कम वाला 1 हो गया, यही तो हुआ ना। तो अब इसमें से आप घटाइए तो ये वैल्यू आपकी क्या आएगी, आपको पता होनी चाहिए। ये माइनस साइन बाहर है तो ये वैल्यू आपकी 0.99 आ जाएगी, ठीक है ना। तो माइनस 10⁵ हो गया और इनटू आपका हो गया ये 0.99, तो मल्टीप्लाई करोगे तो आपका 99 इंटू 10⁻³ हो जाएगा और वो भी आपका साइन प्लस में कन्वर्ट हो जाएगा, क्योंकि ये माइनस में वैल्यू निकल करके ये वाली वैल्यू माइनस में आएगी तो साइन प्लस में हो जाएगा। तो ये आंसर आपका आना चाहिए। यानी कि अगर मैं इसे जूल में कन्वर्ट कर रहा हूँ तो ये आपका 10⁻³ रहेगा, और अगर किलो जूल में कन्वर्ट कर रहा हूँ तो 99, यानी कि बी वाला ऑप्शन हमारा यहाँ पर राइट ऑप्शन में चला जाएगा। तो बेहतर क्वेश्चन है साहब, आप करिए इसको, अच्छा क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चले आते हैं, क्वेश्चन नंबर 15। आज थोड़े ही करेंगे लेकिन करेंगे, बढ़िया क्वेश्चन है। विच एलिमेंट अमंग द फॉलोइंग डज नॉट p पाई मल्टीपल। यहाँ पर p पाई मल्टीपल बॉन्ड कहाँ पर नहीं है, विच ऑफ द फॉलोइंग डज फॉर्म है। तो यहाँ पर आपका d पाई है, यहाँ पर भी d पाई, यहाँ पर भी d पाई, लेकिन नाइट्रोजन में जो ट्रिपल बॉन्ड होता है ये p पाई बॉन्डिंग कहलाता है। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट, which of the following statement is incorrect in the case of Hoffman's bromamide degradation। तो which of the following statement is incorrect in the case of Hoffman bromamide degradation। तो 16वां क्वेश्चन पर चले आइए। 16वें में इट इज टर्शरी एमीन आएगा, क्योंकि कारण ये है कि इससे हमेशा प्राइमरी ही बनता है, टर्सरी सेकेंडरी नहीं। तो यहाँ पर ऑप्शन इट गिव्स टर्सरी एमीन यही हमारा रॉन्ग स्टेटमेंट है, मतलब फॉल्स स्टेटमेंट यही है, इस बात का ध्यान दीजिएगा। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन था ये वाला भी। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज इनकरेक्ट पेयर ऑफ द जिरकोनियम हॉफनियम। जिरकोनियम अगर हॉफनियम की हम लोग बात करते हैं तो दोनों जो हैं वो डी ऑर्बिटल डी ब्लॉक के एलिमेंट माने जाते हैं। दोनों का साइज लगभग समान है। क्यों समान है? क्योंकि ये लेंथेनॉइड कॉन्ट्रैक्शन के कारण है। तो बोथ पोजेस द सेम नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन, तो ये तो ठीक है। बोथ हैव द आइडेंटिकल साइज, ये भी सही है। बोथ हैव ऑलमोस्ट, बिल्कुल सही है। बोथ बिलोंग टू द सेम पीरियड, सेम पीरियड को नहीं बिलोंग करते हैं ये। सेम ग्रुप में तो आते हैं, सेम पीरियड में ये नहीं, इनकरेक्ट फॉर द, ठीक है। जिरकोनियम अलग है, हॉफनियम अलग है, सेम पीरियड में नहीं है, ऊपर नीचे हैं। अगर पीरियोडिक टेबल में देखोगे तो जिरकोनियम जो है वो 5th का है और हॉफनियम 6th का है। तो ये वाला आंसर हमारा राइट हो जाता है, यहाँ पर ध्यान दीजिएगा। डी वाला ऑप्शन राइट हुआ। एल्डिहाइड और कीटोन्स व्हेन ट्रीटेड विद, ये कंपाउंड है, द प्रोडक्ट फॉर्म्ड क्या होता है? 18वें का जवाब क्या होगा? तो इसको एक बार रिएक्शन से समझते हैं।
क्या कंपाउंड बनना चाहिए, तो भाई एल्डिहाइड लो या कीटोन ले लो, तो मतलब हम CO ग्रुप ले लेते, कीटोनिक ग्रुप ले लेते हैं। ये हमने मान लो यहाँ कीटोनिक ग्रुप ले लिया ये वाला, और इसमें हम इस कंपाउंड की रिएक्शन कराएं तो अब हम तो भाई ऐसे ही लिखते हैं NH2NH और आगे यहाँ पर C6H5, यहाँ से H2O निकाल दीजिए, बाकी कंपाउंड आप जोड़ दीजिए। इसको हम लोग फिनाइल हाइड्रोजीन की जगह जोन हो जाएगा, है ना। C6H हाइड्रोजीन है, वो हाइड्रोजोन हो जाएगा, तो यानी कि बी वाला ऑप्शन हमारा यहाँ पर राइट हो जाता है। सॉल्युबिलिटी ऑफ विच अमंग द फॉलोइंग सॉलिड इन वाटर चेंजेस स्लाइटली विद टेम्परेचर, यानी कि अगर हम सॉल्युबिलिटी की बात करते हैं तो वो ये हो गया सॉल्युबिलिटी विच अमंग द फॉलोइंग सॉलिड इन वाटर चेंजेस स्लाइटली विद टेम्परेचर। टेम्परेचर के साथ कौन चेंज होगा, तो KNO3 की सॉल्युबिलिटी जो है वाटर पर डिपेंड, टेम्परेचर पर डिपेंड नहीं करती है। KBr भी आयनिक है, ये भी आयनिक है, लेकिन NBr का साइज अगर देखोगे तो साइज का वेरिएशन बहुत है। तो डी ऑप्शन 19 वाले का सॉल्युबिलिटी ऑफ हैलाइड जो होती है, किसी भी हैलाइड की सॉल्युबिलिटी जो होती है वो ऊपर से नीचे आने पर जो है बढ़ती चली जाती है, तो यही वेरिएशन आ जाएगा, यानी डी ऑप्शन पर हम लोग चले आते हैं। नेक्स्ट 20वां क्वेश्चन, ये भी अच्छा क्वेश्चन है साथियों। व्हाट इज द क्वांटिटी ऑफ द हाइड्रोजन गैस लिबरेटेड व्हेन 40 ग्राम, बहुत अच्छा क्वेश्चन, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, इसको आपको लगाना पड़ेगा। अब देखिए हाइड्रोजन गैस लिबरेट हो, सोडियम रिएक्ट विद एक्सेस ऑफ इथेनॉल, तो चलिए हम लोगों ने ये इथेनॉल ले लिया और ये इथेनॉल की रिएक्शन हम लोग सोडियम से करा देते हैं। इसको दो ले लें, हाइड्रोजन गैस निकालने में आसानी रहेगी। तो यहाँ पर 2C2H5ONa ले लीजिए और साथ में निकाल दीजिए हाइड्रोजन गैस, निकल गई। अब एक मोल क्या कह रहा है कि व्हाट इज द क्वांटिटी व्हेन 46 ग्राम सोडियम, तो ये 46 ग्राम हो ही गया, दिख ही रहा है आपको 46 ग्राम, इसमें कुछ समझौता है ही नहीं। तो एक मोल हाइड्रोजन कितने से मिल रही, 46 से मिल रही, ये बात आप जानिए अच्छी तरीके से, ठीक। तो एक ही मोल आएगा, सिंपल सी बात है। अब एक मोल का मतलब हुआ सोडियम एक्सेस ऑफ द इथेनॉल, तो इथेनॉल कितना आएगा, बस इतना ही निकालना है आपको। तो मैं आपको बताने की कोशिश करूंगा कि अगर आपने व्हाट इज द क्वांटिटी ऑफ द हाइड्रोजन गैस लिबरेटेड, अटा हाइड्रोजन गैस की लिबरेटेड व्हेन 46 ग्राम, हाइड्रोजन गैस कितनी लिबरेट हो रही है, वेरी गुड, बहुत सुंदर। तो एक मोल हाइड्रोजन मतलब हो गया, एक मोल हाइड्रोजन का मतलब हो गया 2 × 10⁻³ किलोग्राम हो जाती है। तो ये हो गई आपकी ये वाला ऑप्शन। तो क्वेश्चन कैसे लग रहा है आप ये बताइए। क्वेश्चन हालांकि आसान था लेकिन थोड़ा सा ट्रिकी, वो क्वेश्चन जो पूछना चाह रहा था वो चीज आपने बताना था। तो इन क्वेश्चंस को आप मेरे हिसाब से जरूर पढ़िए, अच्छे लगेंगे आपको क्वेश्चन, और मैं आज 30 तक ले जाऊंगा, उसके बाद आपको कल 30 से 30 फिर कराऊंगा। टर्ट ब्यूटाइल मिथाइल ईथर ऑन ट्रीटमेंट विद हाइड्रोजन आयोडाइड इन कोल्ड, तो बहुत सिंपल सी बात है। 21वें क्वेश्चन में आपको कुछ नहीं करना है, ये 3 डिग्री का कंपाउंड आप बना लीजिए, यहाँ पर R, यहाँ पर R, यहाँ पर R और यहाँ पर आपका O CH3 मान लेते हैं। कोल्ड और डाइल्यूट HI से जब कराओगे तो आपको ध्यान देना पड़ेगा कि ये वाला कंपाउंड यहाँ से CH3OH निकल जाएगा और I इसमें जुड़ जाएगा, यानी 3 डिग्री का टर्ट ब्यूटाइल आयोडाइड और मिथाइल एल्कोहल प्राप्त होगा, यानी ऑप्शन नंबर आपका 21 का डी बिल्कुल राइट होगा, ठीक है। इसके बाद चलते हैं, नेम द प्रोसेस दैट इज एम्प्लॉयड टू रिफाइन द एल्यूमिनियम, एल्यूमिनियम को रिफाइन करने में कौन से प्रोसेस का यूज होता है, हॉल मॉन्ट्स हुप्स प्रोसेस रिफाइनिंग में यूज होता है। हॉल प्रोसेस तो इसके कंसंट्रेशन में हॉल एंड हेलॉट प्रोसेस जो है वो कंसंट्रेट। कलर ऑफ में ये क्वेश्चन NCERT से जुड़ गया है, ये क्वेश्चन NCERT का है, आप नोट डाउन कर सकते हैं, NCERT में देख भी सकते हैं। अगर आप देखो तो इसका कलर जो द कलर एंड मैग्नेटिक नेचर, अच्छा ठीक है, तो कलर तो इसका जो होता है ग्रीन होता है, तो ग्रीन हमें आपको ऑप्शन जो है वो यहाँ पर ग्रीन ये मिल गया, 2 जगह दे रखा है, पैरा होगा कि डाया होगा। तो MN में हम लोग ये देखें कि ऑक्सीडेशन स्टेट कितनी आ रही है, ऑक्सीडेशन 4 दूनी +2 आ जा रहा है, 4 दूनी हाँ +2 आ जा रही है, इसका मतलब डी में अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होंगे, तो ए ऑप्शन हमारा राइट होगा, पैरामैग्नेटिक हो जाएगा। तो अच्छा क्वेश्चन है साथियों, ये क्वेश्चन PGT में आ सकता है, संभावित है। नेक्स्ट 24वें क्वेश्चन पर चले आते हैं। 24वां क्वेश्चन आपको क्या बता रहा है, द ऑस्मोटिक प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन, ऑस्मोटिक प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन कंटेनिंग 34.2 ग्राम केन शुगर ले ली। ये क्वेश्चन BSc में रोहिलखंड यूनिवर्सिटी में आया था, आपको बता देते हैं। ये क्वेश्चन BSc में MJPRU
RU में आया था, रोहेलखंड यूनिवर्सिटी में आया था। 24वां क्वेश्चन, अच्छा क्वेश्चन है। तो यहाँ पर पाई इज इक्वल टू आप CRT लगा दीजिए, पाई इज इक्वल टू CRT। C का मतलब हो गया कंसंट्रेशन, यानी कि वेट कितना हो गया 34.2 हो गया, मॉलिकुलर वेट अपॉन मॉलिकुलर वेट मतलब 342 हो गया, वेट अपॉन मॉलिकुलर वेट इनटू वॉल्यूम, 1 लीटर नीचे 1 लीटर रख दीजिए, 1 रख दीजिए नीचे 1 लीटर, और ऊपर R की वैल्यू हो गई आपकी, R की वैल्यू 0.0821 और मल्टीप्लाई करिए टेम्परेचर 20 और उसमें 273 जोड़ दीजिए तो 293 से मल्टीप्लाई कर लीजिए। तो ये अगर सब मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आ रहा है, इसको हम लोग चेक कर लेते हैं। वो तो 0.101 हो गया, तो चलिए मल्टीप्लिकेशन कर लेते हैं। ये हो गया आपका 34.2 क्यों कैलकुलेटर है हमारे पास, मल्टीप्लाइड बाई 0.08 कहाँ गए 821, ये हो गया आपका 21 मल्टीप्लाइड बाई 293, ये आ गया। अब इसको हम लोग डिवाइड कर देते 342 से, तो ये आंसर 2.4 आ रहा है, और जो हमारा ए वाला ऑप्शन, हमारा 24 का ए वाला ऑप्शन राइट दिखा रहा है। क्वेश्चन अच्छे हैं साथियों, कमेंट आप करिए और हम आपके कमेंट को जरूर सर माथे रखेंगे। द असाइनिंग ऑफ RS कन्फिगरेशन विच अमंग द फॉलोइंग हाईएस्ट प्रायोरिटी में जो ग्रुप है वो कौन सा होगा, तो यहाँ सोचना बिल्कुल भी नहीं है। एटॉमिक नंबर इसका ज्यादा है, पहले एटॉमिक वेट पर था, अब एटॉमिक नंबर पर चल रहा है, तो सबसे ज्यादा सल्फर का ही होगा, वही हमें लगाना चाहिए। विच ऑफ द फॉलोइंग इज यूज्ड एज एंटीसेप्टिक, तो आपको बताएंगे यहाँ पर एंटीसेप्टिक जो है वो आपका क्लोरमफेनिकॉल नहीं, बिथियोनल, बिथियोनल जो हमारा साबुन में मिलाया जाता है जिससे पसीने की बदबू खत्म हो जाती है, वो ये होता है। इन प्रिपरेशन ऑफ सल्फ्यूरिक एसिड फ्रॉम द सल्फर डाइऑक्साइड लेड चैम्बर प्रोसेस विच सब्सटेंस यूज्ड एज ए कैटलिस्ट, तो आपको यहाँ पता हो जाना चाहिए, यहाँ सोचना नहीं है। नाइट्रिक ऑक्साइड का प्रयोग करते हैं, एनो का प्रयोग करते हैं, है ना। वेनेडियम पेंटाऑक्साइड जो होता है वो कॉन्टैक्ट प्रोसेस में प्रयोग किया जाता है। करेक्ट चार्ज ऑन द कोऑर्डिनेशन नंबर, इस पर आयरन का अगर देखें तो +3 आता है और कोऑर्डिनेशन नंबर 6 आता है, तो 28 वाले में यहाँ पर बी ऑप्शन लगा लीजिएगा, 28 वाले में बी ऑप्शन लगा लीजिएगा। विच अमंग द फॉलोइंग रिएक्शन इज एन एग्जाम्पल ऑफ स्यूडो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन, तो स्यूडो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन का अगर एग्जाम्पल देखोगे तो इन्वर्जन ऑफ केन शुगर जो है वो यहाँ पर कंसीडर किया जाता है, ए ऑप्शन हो जाएगा, ए ऑप्शन हो जाएगा। द अमीन विच रिएक्ट विद पैरा टोलिन सल्फोनाइल क्लोराइड टू गिव द क्लियर सॉल्यूशन विच ऑन एसिडिफिकेशन गिव इनसॉल्युबल कंपाउंड, तो साथियों अगर हम 1 डिग्री के एमीन को यूज करेंगे तभी मिलेगा, नहीं तो नहीं मिल पाएगा। तो 30 वाले में 1 डिग्री एमीन हमारा ये हो जाता है। तो अब ये बताइए, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं, अगर आप ये करते हैं तो ये मान के चलिएगा कि आपका सिलेक्शन जरूर होगा। बहुत अच्छे क्वेश्चन है इसलिए मैं कह रहा हूं, और रिमेनिंग 30 क्वेश्चन का स्लॉट आपको मैं दूंगा कल। वीडियो को शेयर करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए और साथ ही साथ हमारे साथ बने रहिए बेस्ट मॉडल पेपर में। थैंक यू।